दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड की कुछ आउटलाइंस के बारे में जो थोड़ी टफ होती हैं और बार बार बोली जाती हैं। तो हम बात करेंगे उनके आउटलाइंस के बारे में और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये कैसे बनती हैं। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये आ जाएंगी। वैसे अगर आपने निष्काम पद्धति पढ़ी है तो इसमें सारी आउटलाइंस आपको दी गई हुई है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करूंगा और मैं पर डे लगभग 20 से 30 आउटलाइंस कवर करूंगा हर वीडियो में। तो ये स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सबसे पहले हमारा वर्ड लिखा हुआ है बड़ी प्रसन्नता। तो अगर आप निष्काम पद्धति पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम सीधा एक यहाँ पे एक सिंबल हमारे पास बड़ी का जो सब चिन्ह होता है, या हम इसको सीधा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं तो हमारा बड़ी पढ़ लिया जाता है। थोड़ा सा गाढ़ा होता है ये, ऐसे हम लिख देते हैं तो हमारा बड़ी पढ़ लिया जाता है, ये हमारा बड़ी हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा प्रसन्नता होता है तो हमारा ये ऐसे हम पा बनाते हैं और इसमें हम रा कर देते हैं तो हमारा प्रा हो जाता है। और एक सा यहाँ से हम हल्का सा बाहर कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं तो उसको हम प्रसन्नता पढ़ लेते हैं। तो अब अगर हमें बड़ी प्रसन्नता एक साथ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो जैसे हमारा ये हो गया बड़ी और ये हो गया प्रसन्नता, इसको हम थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं तो हमारा ये हो जाता है बड़ी प्रसन्नता। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वर्ड आता है ताशकंद समझौते। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की आउटलाइंस है उसमें, और इसमें मैंने कई सारी एक्स्ट्रा आउटलाइंस भी जोड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। तो हमारा जो अगला वर्ड आता है ताशकंद समझौते। तो यहाँ पे हम ताशकंद को ता हमारा होता है उसमें सा लगा देते हैं और का को छोटा कर देते हैं हल्का सा, तो उसमें दा लग जाता है और फिर उसमें ना का अंकुश लगा देते हैं। तो फिर हमारा कुछ ऐसे बनता है, ये ताशकंद हो जाता है हमारा ये। तो हमारा ये ताशकंद हो जाता है जिसमें हम ता लिखते हैं और उसमें शा लगा देते हैं और उसके बाद हम का को छोटा कर देते हैं, उसमें दाग लग जाता है और फिर उसमें ना का अंकुश लगा देते हैं तो हमारा ताशकंद हो जाता है। उसके बाद समझौता सा, हमारे पास समझ समझा समझी का सब चिन्ह होता है, उसमें हम उसी से हम समझौता लिख देते हैं तो हमारा ये हो जाता है समझौता। फिर हमें ये हमारा समझ समझी समझे का सब चिन्ह हो जाता है और उसके बाद फिर इसी में हल्का बढ़ा देते हैं तो हमारा ये हो जाता है समझौते। इसको छोटा करके हल्का सा लिखते हैं तो उसमें ता लग जाता है तो हमारा समझौते हो जाता है। अब इसके बाद इसको हम आपस में अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ के कैसे लिखेंगे हम ताशकंद समझौते को। सबसे पहले हम ताशकंद लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें समझौते को ऐसे जोड़ देते हैं तो हमारा ताशकंद समझौते हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा अगला वर्ड आता है संविधान। संविधान सीधा सीधा सा होता है, हम चाहे तो संविधान को सब चिन्ह की तरह ऐसे याद भी कर सकते हैं अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको। लेकिन अगर हम इसको याद नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको लर्निंग जैसा लिखना चाहते हैं कि उसमें हम कुछ क्लूज पकड़ सकें बाद में डिकोड करते हुए, तो इसको हम संविधान को ऐसे लिखते हैं कि इसमें हम पहले सन सना वाला जो हमारा अंडा का वृत्त होता है उसको लगाते हैं, ये हमारा सन हो जाता है। फिर उसमें वा लगाते हैं, उसको हम सन भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा धा में ना का अंकुश लगा देते हैं तो हमारा यह संविधान हो जाता है। उसके बाद हमारा वर्ड आता है वास्तविकता। तो हमारे पास वास्तविक का सब चिन्ह होता है, उसी के जरिए हम वास्तविकता को बना लेते हैं। ये हमारा होता है वास्तविक और इसी में हम हल्का सा का छोटा सा लगा देते हैं। ये हमारा होता है वास्तविक और इसी में हम हल्का सा नीचे एक लाइन खींच देते हैं का वाली छोटी सी, तो हमारा वास्तविकता पढ़ लिया जाता है। क्योंकि का को छोटा करते हैं उसमें ता लग जाता है, ऐसे इसको पढ़ लिया जाता है। उसके बाद हमारा विदेश मंत्री आता है। तो हम वा को जब सेकंड प्लेस में लेके आते हैं तो हमारा वी हो जाता है और उसको हम छोटा करते हैं उसमें हम दाल उसमें दाल लग जाता है और अगर उसमें हम एक छोटा सा वृत्त लगा देते हैं तो उसमें सा लग जाता है। ऐसे हमारा विदेश हो जाता है। जैसे देखिए आप, ये हमारा विदेश हो गया। इसको हम सेकंड प्लेस पे लेके आए तो हमारा इसमें वी हो गया और उसको हम छोटा कर दिया, उसमें दाल लग गया और उसके बाद एक उसमें वृत्त लगा दिया छोटा वाला तो वो विदेश हो गया। और उसके बाद माँ लिख के हम और उसमें त्री वाला जो हमारा छोटा एम होता है उसमें हम एक मात्रा लगा देते हैं बड़ी वाली, तो हमारा वो मंत्री हो जाता है। ठीक है। फिर अगला वर्ड हमारा आता है प्रतिरक्षा मंत्री। तो प्रतिरक्षा मंत्री में हम पहले पा को छोटा करेंगे, उसमें ता लग जाएगा तो प्रति हो जाएगा पा, और उसके बाद हम रक्षा पूरा लिख देंगे। और मंत्री अभी मैंने बताया आपको लिखने के लिए, तो हमने पा में रा लगाया और उसके बाद ये हमारा प्रति हो गया। उसके बाद रक्षा, ये हमारा प्रतिरक्षा हो गया और फिर हमने मंत्री लिख दिया। ठीक है, ये हमारा प्रतिरक्षा मंत्री हो जाता है।
उसके बाद भावनाओं, भावनाओं को अगर हम भाव को बड़ा कर देते हैं तो उसको हम भावना पढ़ लेते हैं। उसी में ओ का जो हमारा जो होता है चिन्ह उसको हम जोड़ देते हैं तो उसको हम भावनाओं पढ़ लेते हैं। इसको हम भावनाओं पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा पा होता है उसको लगा देते हैं और एक हमारा जो ना होता है उसको, और उसके बाद धा लिख के उस पर एक हमारी छोटी वाली मात्रा लगा देते हैं तो हमारा प्रतिनिधि हो जाता है। तो हम प्रतिनिधि के लिखने के लिए हम पा में रा का अंकुश लगा देते हैं, उसके बाद हम ना लिख देते हैं और उसके बाद धा लिख के उसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, छोटी की मात्रा, जिसको हम एक ही सिंबल होता है इसका, तो उसका हम प्रतिनिधि पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है राज्यों। तो हमारे पास राज्य का सब चिन्ह होता है, उसी को हम थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर देते हैं, हमारा उसको राज्यों पढ़ लेते हैं। जैसे ये हम लिखते हैं राज्यों, ये हम लिखते हैं राज, और इसी में जो हमारा हल्का सा मात्रा लगा देते हैं उसको हम राज्यों पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया राज और इसको हम राज्यों पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आमुख। आमुख, जैसे कई बार बोला जाता है आमुख चीज या आमुख नाम, आमुख जो हमारा वर्ड होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास एक सिंबल होता है, इसको हम छोटा आ पढ़ते हैं, इसमें माँ लिखते हैं और ये का लिख देते हैं, आमुख। तो ये हमारा हो गया आ, ये हमारा हो गया माँ और ये हमारा हो गया का, तो इसको हम आमुख पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है धारा, ठीक है। तो धा और रा, ठीक है, इसको हम धारा पढ़ लेते हैं। उसके बाद अवगत आता है, तो हम यहाँ पे आ लिखते हैं, वा लिखते हैं और गा को छोटा कर देते हैं, उसमें गत हो जाता है तो अवगत हो जाता है। इसे हमारा हो गया आ, औ, ये हमारा हो गया औ, ये हमारा हो गया गत, ये हमारा हो गया औ, ये हमारा हो गया गत, अवगत। और उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए हमारे पास जो करा करिए करने का हमारा जो सब चिन्ह होता है उसी में हम एक कुछ चेंज कर देते हैं, उसको हम कांग्रेस पढ़ लेते हैं। इसको आप रट लीजिएगा टोटली कांग्रेस। उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस टाइम बहुत फेमस भी चल रही है अब, क्योंकि आपके डिटेक्शन में बोला जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी बोल सकते हैं आपको, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। तो हम लोगों को भारतीय पता है कि हम भारतीय ऐसे लिख देते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भारतीय, हम यहाँ पे भारतीय को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि हम भारतीय ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। और हमारा जनता होता है तो हमारा ये हमारा हो जाता है जन। अगर इसी को हम आधा कर देते हैं तो हमारा इसमें ता लग जाएगा तो हमारा जनता हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है जनता, तो ये हमारा हो जाता है जनता। और उसके बाद हमें पार्टी लिखना होता है तो इसको हम पार्टी पढ़ लेते हैं। अगर हम पा को दूना कर देते हैं उसमें टा लग जाता है और फिर इसमें रा का अंकुश लगा के और नीचे हम छोटी या बड़ी जो भी मात्रा होती है उसको हम लगा देते हैं तो हमारा पार्टी पढ़ लेते हैं। अब हमें अगर जो इन तीनों सिंबलों को एक साथ लिखना है, मतलब भारतीय जनता पार्टी वर्ड हमें एक साथ लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन भारतीय लिखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे भारतीय, उसके बाद लिखेंगे जनता और उसके बाद पार्टी लिख देंगे। तो हमारा ये हो गया भारतीय जनता पार्टी, हमने लिख दिया भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद और अगला वर्ड हमारे पास है वामपंथी। तो वाह को अपन ऐसे लिखते हैं, माँ को ऐसे लिखते हैं, पन को ऐसे लिखते हैं और थी को ऐसे लिखते हैं। अब हमें लिखना है वामपंथी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वाह लिखेंगे, माँ लिखेंगे और इसमें पन लगा देंगे, इसको थी कर देंगे, वामपंथी हो जाएगा। अंग है तो अंग को अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला वर्ड आता है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को अपन शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा पा लिखना है आपको जो बड़ा सा और उसमें शाह लगा देना है, इसको हम पाकिस्तान पढ़ लेते हैं। फिर आता है अमेरिका, अमेरिका। अब इसको मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने लाल आ लिखा, फिर उसमें रा का अंकुश लगा के माँ लिखा और का पे आ की मात्रा लिख दिया, अमेरिका हो गया। अब अगला वर्ड अपन के पास आता है परमाणु, ठीक है, परमाणु। तो इसको हम परमाणु को ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु, इस यहाँ पे हम इसको परमाणु पढ़ लेंगे। और इसके बाद अगला वर्ड आता है परीक्षण, ठीक है।
तो परी और इसके बाद छन, ठीक है। तो इसमें हम छा यहाँ पे पढ़, इसको हम यहाँ पे छा का लिखते हैं कि इसको हम बाद में छा पढ़ लेते हैं, हमारा ऐसे होता है परमाणु परीक्षण। अब मान लें इन दोनों वर्डों को हमें साथ में लिखना हो, परमाणु परीक्षण हमें साथ में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उस परमाणु परीक्षण का हमें साथ में लिखना हो तो उसके लिए हम परमाणु परीक्षण हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला वर्ड आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर अपन कैसे लिखेंगे, तो हा को छोटा कर देंगे, उसमें ता लग जाएगा और उसके बाद अपन उसमें सा लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा हस्ता, और उसके बाद छा और रा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हस्ताक्षर, ठीक है। ये हमारा हो गया हस्ताक्षर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अगले दिनों में, अगले आने वाले वीडियोस में ऐसे ही 20 से 30 कठिन वर्डों को मैं ऐड करता रहूंगा, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती रहे शॉर्ट हैंड की। तो धन्यवाद।